हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मैं अपना फ़ोटो दिखा के वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे घर के लोग अलाउड नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो सिर्फ कन्हैया की फ़ोटो डाल के मैं बनाती हूँ, और कन्हैया से बड़ा दर्शन और हो ही क्या सकता है। तो इसलिए मैंने कन्हैया का ही वीडियो बनाया है। और मैं सिर्फ कुछ बातें आपसे शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ कि लोग कहते हैं ना कि कृष्ण भक्ति करो, तो लोग कहते हैं किसी किसी को कि ढोंग कर रहा है, लेके कन्हैया को इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, ढोंग रचते रहते हैं। मतलब बहुत सारे कमेंट्स उल्टे सीधे, मतलब एकदम भद्दे भद्दे कमेंट्स आते हैं कि कृष्ण भक्ति करने वाले के मन में चोट पहुंचता है, लेकिन वो रुकते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कमेंट करने वाला नहीं जानता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो उसके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, वो क्यों बदले जा रहा है, और वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। कोई इतना भी कमेंट कर दे, कुछ भी कर दे, क्यों नहीं बदल पा रहा है वो अपने आप को? क्योंकि कृष्ण भक्ति है ही ऐसी। और मैं भी आपको इस अनुभव का मैं अपने अनुभव का बातें बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे 3 साल हो गए, और 3 साल से मैं कन्हैया की कृपा से कन्हैया की सेवा कर रही हूँ। और क्या मेरे अंदर फीलिंग आई है, क्या मेरे अंदर बदलाव आया है, मैंने क्या अपने आप को बदलते हुए देखा है, और क्या मेरे अंदर अच्छाई आई है, और क्या कृष्ण भक्ति करने से सच में धन दौलत और मतलब जॉब वॉब लग जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे रील्स देखी हैं मैंने। तो वो सारी चीज़ें मैं आज, मतलब मैं भी तो कुछ दिनों से कर रही हूँ, तो कुछ तो अनुभव होगा ही होगा कन्हैया की कृपा से। इसलिए मैं आप लोग को ये वीडियो डाली हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे क्या अनुभव हुआ। तो मुझे बस इतना अनुभव हुआ कि कृष्ण भक्ति, पता है, एक ऐसी नहीं है कि मैं कृष्ण से प्यार करती हूँ और बहुत प्यार हो जाता है इसलिए कृष्ण भक्ति स्टार्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, भरोसा तो भगवान पे तो सबको रहता है, नास्तिक कोई नहीं होता। मतलब कोई कोई होते हैं, लेकिन भगवान पे तो सबको भरोसा रहता है। लेकिन भगवान आपको क्या देते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो मेरे साथ प्रेमानंद जो बाबा हैं, वो कहते थे कि शिव भक्ति करो ना, तो कृष्ण भक्ति मिल जाती है, क्योंकि शिव कृष्ण भक्ति देते हैं। तो इस ये बात ना 100%, मतलब 100% श्योर है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। क्योंकि मैं कभी कृष्ण भक्ति नहीं करती थी, और मैं जब सावन में पूजा करने लगी ना, सावन का महीना आया और सावन में पूजा करने लगी, मैं 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मुझे क्या हुआ कि ऑटोमेटिक कृष्ण भक्ति में मन लगने लगा, कृष्ण भक्ति में रुचि लगने लगी, लोगों की बातें सुनने में अच्छी लगने लगी। लोग अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते तो वो अच्छा लगने लगा। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं भी अपने घर लड्डू गोपाल लेके आऊँ, और वो मैं लेके आई। और कन्हैया की कृपा ऐसी कि मैं को बता नहीं पा रही हूँ कि इतनी कृपा हुई कि आज तक कभी मैं रुक नहीं पाई, और कंटिन्यू होता गया कन्हैया की कृपा से। और धीरे 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 उसमें मेरी रुचि बढ़ती गई, और धीरे धीरे मैं बहुत कुछ सीखती गई, बहुत कुछ सीखती गई। मुझे ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं कब क्या सीख गई। और जब मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि मैंने कितना चीज़ें सीखा, कितनी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मेरे अंदर आ गई है, कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी मेरे अंदर आ गई है। तो मैं बताती हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी आई कन्हैया की कृपा से। तो लोग कहते हैं कृष्ण भक्ति करती है, कहीं ऐसा तो नहीं साधु बन जाओगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी उदी करने का विचार नहीं है, साधुनी बन जाओगी। मेरे घर के लोग ही कमेंट करते हैं, मेरे घर के लोग ही बोलते हैं। तो यार, जिसको बोलना है बोलने दो। पता है, जिससे जो सेवा होती है वो करो, जो कह रहे हैं ना उसमें रुकना नहीं है, कहने दो। मैं तो एक कान से सुनती, एक कान से निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, रुकावट डालेंगे, बहुत सारी बाधा आएंगी। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे कन्हैया मुझे क्या दिए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या सच, क्या झूठ, क्या फरेब कि लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मेरे कन्हैया ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है, कि ऐसा इंसान बनाया है कि जो मैं उस लायक भी नहीं थी। मेरे कन्हैया मुझे ये सिखाया कि ईमानदार जीवन में कैसे रहते हैं, ईमानदारी कैसे आती है। हर चीज़, एक-एक चीज़ सिखाया उन्होंने कि कैसे बुरी आदतें छोड़नी है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारी चीज़ उन्होंने सिखा डाला मुझे, जो मैं शायद कभी नहीं सीख पाती। अभी तक मेरा इतना उम्र हो गया ना, मैंने ये चीज़ें कभी नहीं सीख पाई। लोग कहते हैं भक्ति कर मत करो, भक्ति मत करो। मुझे लगता है जब तक परमात्मा का सत्कार नहीं होता ना, तब तक मन शुद्ध नहीं होता।
जब तक मन शुद्ध नहीं होता ना, तब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होते, और विचार अगर शुद्ध हो जाए तो कर्म भी शुद्ध होने लगता है। वही होते ही कृष्ण भक्ति में। तो ये मैं वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो ये मेरे कन्हैया की कृपा ही है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और बता रही हूँ आपको। और एक हर बात में आपको 100% अपनी पूरी मतलब जितनी जर्नी है ना, उसमें मेरी जो हकीकत है वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। कोई चीज़ें अलग से नहीं इंसान बता रहा है कि आप ये मत सोच लो कि ऐसी बातें है, होती भी है क्या। मुझे नहीं पता, मैं तैयारी करती हूँ, जॉब की तैयारी करती हूँ, लेकिन मेरी अभी तक जॉब नहीं लगी। मेरी नहीं लगी अभी तक जॉब। लोग कहते हैं ना कि नाम लो तो जॉब लग जाएगी, ये कर ले हो जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट डालते कि नाम लो सारे मन्नतें पूरी। मुझे मुझे भी लगता है कि मेरी जॉब लग जाए, कन्हैया मेरी जॉब लगा दो। मेरी बहुत सारे मिन्नतें करते हैं उनसे हम कि कन्हैया मेरी जॉब लगा दो। लेकिन फिर मुझे ये सोचती हूँ मैं कि जो कन्हैया मुझे दिया वो क्या कोई दे सकता था मुझे? कोई नहीं दे सकता था। ये जॉब क्या चीज़ है? आज मैं बहुत सारी मेहनत कर लूँ तो आज मैं कुछ तो कमी मेरे में है ना, तभी तो मेरी जॉब नहीं लग रही है। कुछ तो मैं कमी कर रही हूँ जो मेरी जॉब नहीं लग रही, और कन्हैया की कृपा होगी एक दिन लग भी जाएगा। कुछ तो कमी हो रही है। तो पता है कन्हैया मेरा धीरे-धीरे पहले मेरे मन का जो गंदा गंदा चीज़ थी, मन में जो गंदगी चलती थी, उसको धीरे-धीरे हटाया। उसको शुद्ध किया कन्हैया ने। और पता है मैं कभी भजन नहीं करती थी, कभी कथा नहीं सुनती थी। लगता था कि यार मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गए, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। फिर धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी रुचि बढ़ने लगी मन भजन में, फिर कथा सुनने में। कथा सुनने से तो पता है क्या होता है? कथा सुनने से ना ऐसे लगता है कन्हैया मेरे पास है। और कन्हैया से इतनी प्रेम बढ़ती है ना, इतनी प्रीत लगती है ना, मतलब जैसे लगता है कि कन्हैया मेरे साथ बैठे हैं, ऐसे फ़ील होता है, ऐसा महसूस होता है। लगता है कि काश उनके चरण मिल जाते और वो जितने आँसू निकलते कथा सुन के ना, उनके चरण पे गिरते। ऐसे वाली मतलब अजीब वो फ़ीलिंग जो आती है ना अंदर से, वो जो भक्ति करते हो उन्हीं को पता हो ये चीज़ें। तो पता है क्या होता है, जब मेरे से कोई गलत काम होने जाता है ना, जब मैं कुछ गलत कर देती हूँ, तो फिर मुझे ये फीलिंग नहीं होती है कि मतलब मैंने गलत तो किया, ये तो मुझे फ़ील होता है। लेकिन सबसे बड़ा जानते हो क्या दुःख होता है कि मेरे लोग कहेंगे कि तुम कन्हैया भक्त हो और तुम इतना बड़ा गलत काम क्यों? मुझे लगता है कि मेरे कन्हैया की बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो वो जो अंदर का डर है ना, वो डर गलत काम करने नहीं देता। और अच्छे काम करने के लिए वो तुम्हारा मन को शुद्ध करता रहता है। और नाम जाप, जब से मैं नाम जाप करती हूँ ना, लोग मतलब प्रेमानंद बाबा कहते हैं नाम जाप करो, नाम जाप जहाँ मन करे वहाँ। तो मुझे उनकी बातों से चाहे किसी की बातों से मैं नाम जाप नहीं स्टार्ट की, लेकिन मैंने कहा कि जब भक्ति करने से इतना कुछ मेरे अंदर बदलाव हुआ तो नाम जाप से तो कुछ तो होता होगा ना। तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, नाम नाम को पेज पे लिखना स्टार्ट किया, सुनना स्टार्ट किया, धीरे धीरे नाम लेना स्टार्ट किया। अब पता है ऐसा क्या हो जाता है, जब मैं सोती हूँ ना, तो मेरी रूममेट बोलती है दीदी आप हर करवटें लेती हो ना, तो आप कन्हैया का ही नाम लेती हो। वो जो मैं सुन के सुकून मिलता है ना मुझे, तो जो अंदर फ़ील होते हैं ना, तो वो फ़ील वो खुशी कोई नहीं दे सकता। तो लोग कहते हैं ना कि नाम जाप में क्या है? अरे नाम हमेशा नाम जाप करते रहो ना, तो इतनी बदलाव आती है आपके जीवन में, इतना बदलाव आता है कि पता है आपको शांत कर देता है नाम जाप। मन में कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कोई असर नहीं पड़ता। कोई अनुभव नहीं होती कि कोई गलत बोल रहा है तुमको, सही बोल गलत बोल के भी कोई निकल जाता है। मुझे अनुभव होती है कि लो जवाब दूँ मैं, कभी-कभी दे भी देती हूँ, लेकिन मुझे उसका दुःख नहीं होता और ना ही मुझे उसकी खुशी होती है। बस लगता है कि हाँ, चलो बोल दिया, हम भी बोल दिए, बस उतने तक रहता है, उतने तक खत्म हो जाती है बातें। तो ये है नाम जाप में परिवर्तन अपने जीवन में क्या-क्या होता है ना, तो उसको बताने बैठ जाऊँगी ना मैं, तो ख़त्म नहीं होगा वो बातें। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि यार मुझे नहीं पता कि जॉब मिलेगा कि क्या नहीं मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो सुकून है ना, वो सुकून वो मतलब अपने आप में शुद्ध, जो अपना मन शुद्ध हो जाता है ना, वो अच्छी फीलिंग, वो संसार का कोई चीज़ नहीं दे सकता, संसार में कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं यार, लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई अभी चल रही है, पढ़ाई करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। अरे आप जो भी कन्हैया का नहीं कह रहे, आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, नाम जाप, पूजा पाठ ये बहुत जीवन में ज़रूरी है और ज़रूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। इसलिए नहीं कि भगवान में लीन हो जाओ, भगवान अ, को अपना मुक्ति मिली, ये सब चीज़ें सोच के करोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। बस इसलिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए करो,
क्योंकि परमात्मा के ही पास जाओगे ना, तभी तुम्हारा आत्मा शुद्ध होगा। और उससे क्या होता है ना कि कोई टेंशन नहीं, कोई क्या दुख हो रहा है, सारा चीज़ वैसे ही चलता है, दुख भी आती है, सुख भी आता है, खुशी भी ये नहीं कि पूरा खुशी ही आ रही है आपके जीवन में, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे जीवन होता है ना, जैसे लगता है दुख भी आ रही है तो भी कोई गम नहीं, खुशी भी आ रही है तो भी कोई गम नहीं, बस भगवान साथ है और राधा नाम साथ है। और मन में जो धड़कन में ऐसा होता है सुकून वाला, जो कोई गलती नहीं किया रहे ना। और जैसे नहीं स्कूल में क्या होता है कि गलती ना किया रहो, सारा होमवर्क बनाए रहो और सब बच्चे को देखो रहे, वो डांट खा रहे हैं और आप सुकून से बैठे रहो, तो उससे भी वही वाली अनुभव जो होती है ना, वैसा अनुभव होता है। इतनी सुकून मिलती है ना, इतना सुकून मिलता है ना कि जो भक्ति करते हैं उनको तो पता ही होगा। लेकिन बस इतना कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, जो कहते हैं ना कि ढोंग करे, अरे आप ना करो, पूजा पाठ मत करो, लेकिन जो करता है ना उसे ढोंग का नाम मत दो, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ चलता है ना, तभी वो करता है।